बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस न्यू बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की जो है ना वो कैबलरी देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है जी हारू। हारू कहते हैं रोज़ाना, डेली को। इल्गवा, करने वाले काम, यानी कि डेली रूटीन भी आप कह सकते हैं या डेली करने वाले काम। तो उसके बाद हम देख लेते हैं वोकेबलरी। ओहवी नंबर 1, वोकेबलरी नंबर 1, शिगान। शिगान कहते हैं टाइम को। और ख्वालियन, ख्वालियन का मतलब होता है के मतलब। ओहवी, ओहवी का मतलब यहाँ पे वोकेबलरी है। तो टाइम के मतलब वोकेबलरी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये लिखा है जी शी कहते हैं आवर को, घंटे को। तो घंटे को हम शी कहते हैं। तो याद रखिएगा घंटे के लिए हम प्योर कोरियन काउंटिंग का, गिनती का यूज़ करते हैं। तो प्योर कोरियन काउंटिंग जो है ना ये इसके लेक्चर ने अपलोड किए हुए हैं। साइनो कोरियन, प्योर कोरियन, टाइम के मतलब मैंने सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। वो आप लाजमी वीडियो देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसको लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे प्योर कोरियन काउंटिंग लिखी हुई है। लिखा हुआ जी 1 शी यानी कि 1 बजे। शी कहते हैं घंटे को। हन, हन कोरियन, प्योर कोरियन में कहते हैं एक को। हन शी यानी कि 1 बजे। ये साल लिखा हुआ है। उसके बाद है थू शी यानी कि 2 बजे। से शी 3 बजे। ने शी 4 बजे। था सुत शी 5 बजे को कहते हैं। योसुत शी 6 बजे। इलगोप शी 7 बजे। योदुल शी 8 बजे। आहुप शी 9 बजे। युल शी 10 बजे। उसके बाद फिर वही पुराना तरीका, युल 10 को कहते हैं और हन 1 को कहते हैं। तो 10 + 1 क्या बन गया 11। तो युल हन शी यानी कि 11 बजे। युल दू शी 12 बजे। ऐसे अगर युल से आता है तो प्योर कोरियन में युल से जो है ना वो 13 को कहते हैं। युल ने 14 को कहते हैं। तो ऐसे ही चलते जाना है। तो 12 तक आप ये काउंटिंग जो है ना ये लाजमी याद करें। बाद जी ओजुन। ओजुन कहते हैं एएम को, या फिर सुबह का जो टाइम होता है अक्सर उसको ओजुन कहते हैं। ओहू, ओहू जो कहते हैं ना ये शाम का जो टाइम होता है दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद, पीएम को कहते हैं। तो नीचे जी बुन। बुन कहते हैं मिनट को। और मिनट के लिए याद रखिएगा, मिनट के लिए हम साइनो कोरियन काउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। साइनो कोरियन काउंटिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी ओबुन। ओबुन कहते हैं 5 मिनट को। शिबुन 10 मिनट। शिप ओबुन 15 मिनट। ई शिप बुन 20 मिनट। ई शिप ओबुन 25 मिनट। सम शिप बुन 30 मिनट, या इसको फान भी कहते हैं। आधे को ना फान भी कहते हैं। तो ये आगे हम टाइम में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद है सम शिप ओबुन 35 मिनट। सा शिप बुन 40 मिनट। सा शिप ओबुन 45 मिनट। ओ शिप बुन 50 मिनट। ओ शिप ओबुन 55 मिनट। तो ये काउंटिंग भी आप याद करें। उसके बाद नीचे है आछिम। आछिम कहते हैं मॉर्निंग को यानी कि सुबह को। छुमशिम, छुमशिम कहते हैं दोपहर को। उसके बाद है छोन्युक। छोन्युक कहते हैं शाम को। उसके बाद है सेप्युक। सेप्युक कहते हैं जो सहरी का टाइम होता है, सुबह का, सरगी का जो टाइम होता है। नथ या नाथ ये दिन को कहते हैं। उसके बाद है फार्म, ये रात को कहते हैं। उसके बाद है जी म्यूथ शी, वट टाइम, या फिर इसको हम कहेंगे कितने बजे हैं, कितने बजे हैं। उसके बाद है फोथुंग। फोथुंग कहते हैं यूजली, आमतौर पे। और योजिम, योजिम कहेंगे दीस डेज को, यानी कि आजकल, आजकल। आगे जी ओवी नंबर 2, वोकेबलरी नंबर 2 है। तो इसमें है जी इल्गवा। इल्गवा मैंने बताया था काम होते हैं। और ख्वालियन के मतलब ओवी वोकेबलरी, यानी कि दिल्ली के जो काम करने वाले हैं ना उनके मतलब हम पढ़ेंगे।
तो ये लिखा हुआ है इरोनादा, इसका मतलब होता है जागना या फिर उठना। उठना भी आप कह सकते हैं। अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसको ये कहना हो कि उठ जाए तो उसको भी कहते हैं इरोनादा या इरोनायो। उसके बाद है जी शित्ता। शित्ता का मतलब होता है धोना। उसके बाद है इरिल। ये कहते हैं दांत को। और तख्ता, इसका मतलब होता है साफ करना। उसके बाद है शिक्साहादा, यानी कि खाना खाना। उसके बाद है छुलगन हादा। छुलगन कहते हैं काम पे जाना या फिर रवाना होना। उसके बाद है थवेगन हादा, इसका मतलब काम से आना या फिर छुट्टी करना, वापसी आना या फिर छुट्टी करना। खेम हादा, गेम खेलना। हादा छुंग सो हादा। छुंग सो कहते हैं सफाई करने को। सफाई करना, छुंग सो हादा सफाई करना। उसके बाद है छंगल फोदा, ग्रासरी देखना या शॉपिंग करना। शॉपिंग करना। उसके बाद है जी संचे खादा, वाक करना या फिर सैर करना। हादा, शुहादा का मतलब है नहाना, शावर लेना। आगे चिंगू। चिंगू कहते हैं दोस्त को। और मन्ना दा, इसका मतलब होता है मिलना, यानी कि दोस्त से मिलना। योगेशिल, ये कहते हैं लॉन्च, यानी कि जो ड्राइंग रूम होता है, या हॉल भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है मेजुम, स्नैक बार या फिर स्टॉल जो लगाते हैं ये बाहर रोड पे, रेस्टोरेंट के बाहर। खुंगवून। खुंगवून कहते हैं पार्क को। उसके बाद है जी सादा, इसका मतलब होता है खरीदना, बाय करना।